नमस्कार दोस्तों, इस अंक में आप सभी का स्वागत है। गौतम जी, जीवन पथिक के इस अंक में आपका भी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको वंदन, आनंद। मित्रों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे ये विद्वान जिनको आप सामने देख रहे हैं, वो हमसे बात करते हैं, वाराणसी से रहते हैं काशी में। और इनका कहना ये है कि काशी एक काल्पनिक जगह है और जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं शायद काशी जो उन्होंने कहा है, वो फिजिकल तो नहीं है पर हाँ, सुकून ज़रूर होता होगा। और इस सुकून के लिए, इस शांति के लिए तो हम सब भी परेशान रहते हैं। है ना गौतम जी? हाँ, काशी काल्पनिक नहीं है, आत्मिक जगह है, आत्मा की जगह है। आत्मा के जैसे अंग होते हैं, वैसी आत्मा जहाँ रहता है उसकी जगह है काशी। तो हाँ, मतलब वहाँ जहाँ आत्मा रहती है वहाँ शांति ज़रूर होगी, कोलाहल से दूर होगा ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर तो पूरी तरह से विश्रांति है, सबसे बड़ा सुख है। तो क्या ऐसा है कि काशी में रहने से या एक और तरीका जो लोग कहते आए हैं, इस विषय पे बहुत सारी बात भी हो चुकी है कि जो गृहस्थ जीवन में उनका ये कहना है कि अगर हमें शांति चाहिए तो हम वैराग्य कैसे लें, और वैराग्य अगर ले लेते हैं तो घर गृहस्थी कैसे जो है उसकी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो हमें आप ये बताइए कि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में क्या ऐसा हो सकता है कि हम गृहस्थी में भी रहें और वैराग्य में भी रहें या वैराग्य भी ले लें? ऐसा है क्या? ताकि हमें भी शांति मिले, हम दुख दर्द से दूर रहें, जैसे कि आप काशी में रह के करते हैं महसूस। काशी में आकर रहिए, आत्मा के घर में रहिए। आप चाहे जहां भी रहते हैं, आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं या जबलपुर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या रशिया में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं आप आत्मा के घर में आ जाइए, वो काशी है। काशी में रहने का मतलब ये है कि वैराग्य हो गया, बाकी चीजें छूट गई। अब ये जो सबसे जो आपने कहा कि शांति मिले, इसको हमारे यहाँ सबसे बड़ा सुख माना गया है। शांति को सुख माना गया है, बल्कि इसको सही शब्दों में कहा जाए तो प्रशांत मन को उत्तम सुख कहा गया है। गीता में ही कहा गया है, छठे अध्याय में 27वें पद्य में कहा गया है कि प्रशांत मन अगर आपका है तो आपके पास उत्तम सुख है। और प्रशांत मन का ही दूसरा नाम है काशी। काशी को ही शंकराचार्य कहते हैं कि हमारा जो अपना बोध है, अपने स्वरूप का बोध है, वही काशी है। हर तरह से बात ठीक हो गई, गीता में भी कहा जा रहा है और हम सब भी बात कर रहे हैं, और इसको बहुत आसानी से जिया जा सकता है। क्योंकि जो जीने नहीं देता, जो धूर्त मित्र है, वो है मन। और मन को कंट्रोल करना यही मुश्किल है। तो मेरा प्रश्न यह है कि वैराग्य क्यों करें? अगर गृहस्थ में हैं और वैराग्य चाहते हैं, या गृहस्थ छोड़ के कहीं चले जाएं और वैराग्य चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम वैराग्य को नहीं समझते हैं। वैराग्य का मतलब तो यही है प्रशांत मन। मन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया है तो वैराग्य हो गया। अब ये मन को कंट्रोल करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। इसलिए अर्जुन भी पूछते हैं गीता में, वही 6 चैप्टर में ही 35वें पद्य में, कि ये तो बहुत मुश्किल है। बल्कि 34वें पद्य में बोलते हैं कि जैसे हवा को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो 35वें पद्य में श्री कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल सही, हे महाबाहु, मनो दुर्निग्रह, मन को निग्रह करना बहुत दुष्कर है। 35वें पद्य में वो कहते हैं। लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। अब अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? वैराग्य आ गया ना, यानी वैराग्य से मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर वैराग्य पर काम करें, यानी कि गृहस्थी छोड़ के कहीं चले जाए या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वैराग्य का अभ्यास करें, तो मन शांत हो जाएगा। लेकिन वैराग्य होगा तो मन शांत होगा। मन शांत होगा, हमने जो बात यहाँ से शुरू की, मन शांत होगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा ऐसे देखने की जरूरत है। हम वैराग्य की कोशिश ना करें। भगवान श्री कृष्ण सही कह रहे हैं कि वैराग्य और अभ्यास से हो जाएगा, लेकिन वैराग्य कैसे करें? अब बाजार में गए हैं, अब फुचका खाने का मन हो गया, यानी गोलगप्पा खाने का मन हो गया, और हमने ये निर्णय लिया कि 1 साल तक हम उधर देखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। कई जगहों पर ऐसा पंडित जी लोग करते हैं कि अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप शपथ लीजिए हनुमान जी के मंदिर में कि आप 1 साल तक
ये गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। ऐसा लोग करते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे रुचि कम हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही उपाय है वैराग्य का, कि जो आप चाहते हैं उस पर आप नियंत्रित कर रोके और करने न दें, तो इससे वैराग्य हो जाएगा। इससे बहुत आसान रास्ता ये है, जिससे कि वैराग्य भी हो जाएगा और मन भी आपका शांत हो जाएगा और आप उत्तम सुख में आ जाएंगे और भगवान की वाणी भी सत्य हो जाएगी। वो ये है, आप अभी मुझे सुन रही हैं तो कुछ और नहीं सोच रही हैं, क्योंकि आप कुछ और सोचेंगी तो मेरी बात को सुने बिना कंक्लूड कैसे करेंगी इस पूरे एपिसोड को, है ना। जब आप एपिसोड को कंक्लूड करती हैं तो एक तरह से रिकैपिचुलेट भी कर लेती हैं, और आपके रिकैपिचुलेट करने से जो हमारे श्रोता हैं, मित्र हैं, उनका भी रिकैपिचुलेशन हो जाता है, एक दोहराना हो जाता है ना। तो अगर आप कुछ और सोचेंगी और मुझे सुनेंगी तो कान तो सुन रहा है लेकिन मन कहीं और है, और यही मन भागता रहता है। उसी के निग्रह की बात है, वही वायु की तरह है, हवा की तरह है, अर्जुन कह रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण और पातंजल योग सूत्र में ये कहा गया कि अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास यानी बार बार आप मन को ईश्वर में लगाएं, और वैराग्य का मतलब जहां जहां आपकी रुचि है, जहां आपका मन यूं ही चला जाता है नहीं चाहते हुए भी, वही जाएगा जहां आपका प्रेम है संसार में, वहां से मन को बटोर ले, वही वैराग्य है। ये वैराग्य का अर्थ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं अनुभूति से, अनुभव से, कि अगर आप मुझे अभी सुन रही है तो पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में है। मैं तभी बोल पा रहा हूँ या मेरे द्वारा बोला जा रहा है, वो भी ईश्वर ही कर रहा है। वो तभी हो पा रहा है जब हम इस पल में हैं। जब आप इस पल में हैं तो आप सोच ही नहीं सकते हैं, मन आपका इधर उधर जाएगा ही नहीं। तो अगर आप इस पल में हैं तो आप भगवान के साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। और आपका अगर इस तरह से प्यार भगवान से हो गया तो आप उनके बारे में ही सुनना चाहेंगे, उनके बारे में ही बोलना चाहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जिसको प्यार करता है, अगर वो रबड़ी मलाई को प्यार करता है तो रबड़ी मलाई के बारे में सुनना चाहेगा, उसके बारे में बोलना चाहेगा ना। तो अगर ईश्वर से प्रेम है तो हम ईश्वर के बारे में सुनना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे, उधर ही ध्यान जाएगा। तो इसी को बार बार अभ्यास करने की बात भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, 35वें पद्य में, छठे अध्याय में, जिसका नाम है आत्म संयम योग। उसको कुछ लोग ध्यान योग भी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि ध्यान का मतलब ये आत्म संयम है। आत्म संयम होने से ही ध्यान होगा। तो सारी चीजें अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। हम बिल्कुल नई भाषा दे रहे हैं 2025 के लिए, कि अगर आप अभी हैं, अभी इस पल में हैं, तो आप शांत हैं। जब आप शांत हैं तो आप सुखी हैं। और अगर आप शांत हैं और सुखी हैं तो वैराग्य की घटना घट गई है। क्योंकि वैराग्य की कोशिश करने वाला जो है वो वही दुष्ट या धूर्त मन ही है, जो कहता है ठीक है हम तुम्हारे लिए वैराग्य ला दे रहे हैं, ये छुड़वा देते हैं, वो छुड़वा देते हैं, संसार ही छुड़वा देते हैं। लेकिन संसार मन में रह जाता है। हम हिमालय में भी जाते हैं, मन में तो संसार रह जाता है, वो तो पहले से है, कई हजार सालों से है। तो ये मन की धूर्तता को समझना होगा। और मन का जो स्रोत है वो भी ईश्वरी है, वो सेल्फ ही है जहाँ से वो मन काम करता है। वरना ये मन किसके कहने पर भागता है? आंखें दिख ही जा रही, कान सुनाई जा रहा है, आप इसको लाख टोक कि नहीं मैं आंख को देखने नहीं दूंगा, आंख का काम है देखना, कान का काम है। इसके पीछे इसको गवर्न कौन कर रहा है? यानी वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, वही सेल्फ है। उसी की परमिशन से मन भी यही काम कर रहा है, जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो मन ही, ईगो ही है जो मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कभी नहीं हो पाता है। कई कई जन्म बीत जाते हैं। सबसे आसान है कि मन को ये दिखा दो कि भाई मन, तुम्हारा सोर्स सेल्फ है और वो सेल्फ मैं हूँ। मैं तुम्हारे कहने से विचलित नहीं रहूंगा। मैं अभी यहाँ पर हूँ, सोर्स के साथ हूँ, सेल्फ के साथ हूँ, ईश्वर के साथ हूँ। यानी बकरी के सामने अगर आप शेर को खड़ा कर दें तो बकरी की हिम्मत ही नहीं होगी कुछ करने की, या हिरन की हिम्मत नहीं होगी। इसे शेर के साथ रहें, लायन होके रहें हमेशा। शेर की एक दहाड़ से सारे पशु पक्षी और सारे भाग जाते हैं, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो जब शेर यहाँ है, लायन यहाँ है, ईश्वर यहाँ है, तो ईश्वर के साथ रहने में क्या अर्ज है? इसका मतलब हम ईश्वर से ज्यादा किसी और चीज को प्यार करते हैं ना संसार में। इसलिए हमारा ध्यान उधर जाता है। और ये सब सवाल जब हम लोग आपस में पूछते हैं इस रिकॉर्डिंग के अलावा भी, कि मन को कैसे कंट्रोल करें, यही सवाल आप भगवान से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जिसकी गीता आपके पूजा घर में रखी हुई है, उनसे पूछिए, वो डायरेक्ट बोलेंगे। आप इधर उधर किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं, गौतम चटर्जी से पूछिए, वो क्या बताएगा? है ना। तो भगवान से सीधे पूछिए। तो
सबसे आसान चीज यही है कि अगर हम अभी इस पल में हैं, जो बहुत आसान है, इस पल में रह रह रहे हैं, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। कई बार लगता है कि हम हैं और होते नहीं है। तो अगर आप इस पल में हैं तो उत्तम सुख के साथ हैं, यानी कि प्रशांत मन के साथ हैं, यानी मन का इधर उधर विचलित होना भी रुक गया है, वैराग्य की घटना भी घट गई है। बहुत आसान है। तो जो अभी मेरे मुख से भगवान ने कहना चाहा, तो वो आपने सुना। क्योंकि हमारे यहाँ केनोपनिषद में फिर वही बात कही गई है कि हमारी वाणी की अभिवृद्धि हो, जो पहला प्रार्थना मंत्र है। सामवेद से जितने भी उपनिषद हैं उसका प्रार्थना मंत्र एक होता है। वैसे ही छांदोग्य उपनिषद से जो भी या कोई भी जो ऋग्वेद का होगा, सामवेद का होगा, तो उसका प्रार्थना मंत्र एक होगा। इसमें यह है कि आप मेरी वाणी की अभिवृद्धि हो, मेरे प्राण की अभिवृद्धि हो, मेरे सुनने की, देखने की, बोलने की, वाक की अभिवृद्धि हो, ये प्रार्थना है। तो वो जो करता है वो अच्छे से बोले। कई लोग ठीक से बोल नहीं पाते, जैसे मैं भी ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, तो वो उसको बोलता हूँ कि भाई आप बोलिए, वो ठीक से बोलने लगता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, सरल होता है, तुरंत वो आत्मसात करने जैसा है, होता है और आचरित होने लगता है। तो वो अभी ये बोल रहा है कि अगर हम अभी उसके साथ हैं, यानी कि वर्तमान में हैं, ईश्वर के साथ हैं, क्योंकि ईश्वर का मतलब है वर्तमान। वो कभी पास्ट और फ्यूचर नहीं हो सकता है। भले ही वो सब कुछ जानता है, पूरे पास्ट को जानता है, पूरे फ्यूचर को जानता है, लेकिन अगर हम अभी उसके साथ हैं तो वो हम देखेंगे कि वो भी हमारे साथ है, हमेशा हमें पकड़े हुए है, हमारे साथ है। और तब हम देखेंगे कि मन जो है वो शेर के सामने हिरण हो गया है ना। तो वैराग्य की घटना अपने आप घट ही चुकी है, तभी तुम साथ में हैं। वैराग्य की घटना का प्रमाण क्या है? वैराग्य हो चुका है का मतलब है प्रशांत मन है। प्रशांत मन को हमारे यहाँ 27वें पद्य में, गीता के 6ठे अध्याय में उत्तम सुख कहा गया है। उत्तम सुख में है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मित्रों, आज से और अभी से, यानी अभी 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 जो हमारे विद्वान हमेशा कहते हैं कि अभी इटर्नल होता है, तो हम हमेशा अभी में रहें, ईश्वर के साथ रहें, तो प्रशांत मन भी रहेगा। और यही वैराग्य है जिसको हम अभी तक समझ नहीं पाए थे। तो आज आपने सचमुच हम सब का मन, हमारा मन और हमारे दर्शक मित्रों का मन भी शांत कर दिया। और हम भी ये अनुभूति करने लगे कि हम प्रशांत मन के साथ हैं, अभी में हैं, और वैराग्य को समझ रहे हैं। आज के इस एपिसोड के लिए आपका, गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यही कहना होगा कि आनंद, और अभी आपने जो संकल्प लिया अपने मित्रों के साथ, हम सबके साथ, वो भी एक सूक्त है यजुर्वेद का। शिव संकल्प सूक्त उसको कहते हैं, कि हमारा मन ऐसे संकल्पों वाला हो। और आपने बिना यजुर्वेद पढ़ के उसका ही सूक्त, उसके मंत्र को दोहरा दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आनंद। थैंक यू।